कृष्ण की वाणी। बच्चे, क्या लगा तुम्हें आज कि आज तुम देरी से उठे हो? नहीं, आज मैंने जानबूझकर तुम्हें देरी से उठाया, तुम्हारे फ़ोन को तुमसे दूर रखा कि जिससे तुम उठ ना पाओ। पता है क्यों? क्योंकि पूरे सप्ताह तुम इतना काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, तुम्हें सोना तक नसीब नहीं हो पाता, तुम सो नहीं पाते हो। और इस वजह से ना मैंने आज सब कुछ तुमसे दूर कर दिया था, जिससे कि तुम थोड़ा आराम से आज सो सको, चैन की नींद ले सको। मुझे बहुत खुशी मिली कि आज तुम बहुत दिनों बाद सोए हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हें आराम मिला। तुम्हारा शरीर बहुत दिनों से ना आराम मांग रहा था, लेकिन तुम सो नहीं रहे थे, आराम नहीं कर रहे थे। बस हबड़ा तबड़ी ये काम करना, वो काम करना। अरे सारे काम हो जाएंगे। अगर एक भी दिन आगे पीछे हो गया तो कोई बात नहीं। देखो, मैं उन बच्चों को थोड़ा डांटता हूँ, गुस्सा करता हूँ कि जो बिल्कुल ही काम नहीं करते हैं, जो आलस से दिखाते हैं। लेकिन तुम तो पूरे सप्ताह काम करते हो, तो तुम्हें तो आराम की सख्त ज़रूरत है ना मेरे बच्चे, तो तुम्हें आराम करना चाहिए। और अगर एक दिन तुम्हारा काम आगे पीछे हो भी गया ना, तो इतना भरोसा है मुझे तुम पर कि तुम अपने उस काम को पूरा कर लोगे। इतना भरोसा रखता हूँ तुम पर मैं कि तुम अपने सारे कामों को ना समय से ख़त्म कर लोगे, मैं जानता हूँ। और सुनो, आज तुम कहीं बाहर जाने वाले हो ना, किसी काम से बाज़ार जाने वाले हो ना, तो बाज़ार जाने से पहले अपनी पूरी सूची बना लेना, तैयार कर लेना। क्योंकि अक्सर पता है क्या होता है, जो जो चीज़ें तुम्हें चाहिए होती हैं ना, वो जब तुम लेने जाते हो तो सब भूल जाते हो और बहुत सारी चीज़ों को लेना ही भूल जाते हो। फिर घर आकर तुम्हें याद आता है कि अरे मैं तो ये भूल गया, मैं तो वो भूल गया। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पहले से सूची बनाकर जाना, लिख लेना, उसके बाद लेकर जाना, फिर तुम कुछ भी नहीं भूलोगे। और ये अपने आदतों में शामिल कर लो। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम कभी भी कुछ नहीं भूला करोगे, तुम्हें हर एक चीज़ याद रहेगी। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पुराने कपड़े हैं, बहुत सारे, जिन्हें तुम इस्तेमाल नहीं करते हो, जिन्हें तुम पहनते भी नहीं हो ना, उन कपड़ों को ना मेरे बच्चे फेंकना मत। इधर उधर बिल्कुल मत फेंकना, उसे इकट्ठा कर कर किसी बच्चे को दे देना। तुम्हारे जो कपड़े हैं, या वो किसी बच्चे को देना, या कोई बड़ा बुजुर्ग हो, कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, जिसे इन कपड़ों की ज़रूरत हो मेरे बच्चे, तो उन्हीं वो कपड़े दे देना। क्योंकि तुम्हारे तो शायद वो काम के नहीं, और तुम्हारे पास रखे रखे वो ख़राब भी हो जाएंगे। आज नहीं तो कल वो ख़राब ही होना है, उनका रंग उड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम किसी और को दोगे ना, तो शायद वो पहनेंगे, तुम्हें दुआएं देंगे, तुम्हें बहुत सारा दिल से आशीर्वाद देंगे, और तुम्हारी वजह से उनका तन ढकेगा। तुम ये सेवा कर सकते हो मेरी, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो मेरे बच्चे। और तुम्हारे पास ना बहुत सारे कपड़े हैं, मैं जानता हूँ, तुम उन्हें फेंकना मत। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास समय भी नहीं होता। लेकिन एक दिन ऐसा चुन लो, ये सोचना कि तुम अपने कान्हा की सेवा कर रहे हो, और अपने कान्हा की सेवा समझकर इस काम को करना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और सुनो मेरी बात, इस हफ्ते के अंत तक तुम्हारी हर समस्या का हल हो जाएगा। हर समस्या जो तुम्हारी चल रही है ना ज़िंदगी में, वो हल हो जाएगी। और तुम्हें बहुत जल्द ना, इस हफ्ते के अंत तक ही एक खबर सुनाई देगी, और वो सकारात्मक खबर होगी, अच्छी खबर होगी, जो तुम्हें बहुत खुशी पहुंचाएगी, बहुत खुशी। और सुनो, तुम ना मेरा एकादशी का व्रत ज़रूर रखना। सुन रहे हो ना तुम? अब जो एकादशी आएगी ना, वो वाला व्रत तुम ज़रूर रखना मेरे बच्चे, ज़रूर रखना। क्योंकि तुम नहीं जानते हो, एकादशी का व्रत रखने से ना बहुत फल की प्राप्ति होती है। तो तुम ज़रूर रखना, इस बार तुम ज़रूर रखना मेरे बच्चे। और चावल मत खाया करो एकादशी वाले दिन, सुन रहे हो ना? और सुनो, कोई लोग ऐसे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, जिनके सामने आना तुम पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें की हैं, इतना बुरा किया है तुम्हारे साथ, कि अब ना वो जब भी तुम्हारे सामने आते हैं ना, तो तुम्हें वही पुरानी बातें याद आती हैं, वही चीज़ें याद आती हैं जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था। तो ऐसे लोग जब तुम्हारे सामने आए ना, तुम्हें बहुत गुस्सा आए और तुम अपने ऊपर काबू ना कर पाओ ना, तो तुम बस मेरा नाम जाप करते रहना, मन ही मन राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहते रहना। तुम्हें देखो, तुम्हें बिल्कुल भी ना गुस्सा नहीं आएगा, और तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा, देखना तुम। और सुनो, बहुत दिन हो गए ना, किसी ऐसे इंसान से तुम्हारी बात नहीं हुई है, जिसे तुम्हारा एक वक्त में बहुत करीबी रिश्ता था, बहुत करीबी। और जब भी तुम उन्हें याद करते हो ना, तो बहुत अजीब सा महसूस होता है तुम्हें। और जब भी आजकल ना तुम्हें बहुत अलग सा एहसास हो रहा है उनके लिए,
बहुत अलग सा, कि जैसे तुम्हें उनकी बहुत याद आ रही है। लेकिन पता है क्या है, तुम्हें उनकी नहीं, उन्हें तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इसलिए ना वो बार बार तुम्हारी यादों में आ रहे हैं आजकल। तुम्हें बहुत याद करते हैं वो, बहुत याद। और वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कब तुम उनसे बात करोगे, कब तुम उन्हें बात करोगे, आगे से बढ़कर, आगे से पहल करोगे। तो सुनो, अगर तुम्हारा रिश्ता अच्छा है, उनसे तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा है ना, तो अपने उन रिश्ते को खोना मत। क्योंकि ऐसे रिश्ते ना बहुत कम मिलते हैं जो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं। ऐसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं मेरे बच्चे, बहुत कम। और सुनो, जब भी किसी अच्छे चीज़ की तैयारी करो ना, जब भी किसी अच्छे काम की शुरुआत करो, तो एक बार मेरे मंदिर दर्शन करने ज़रूर आना, ज़रूर मेरे बच्चे। चाहे तुम मेरे मथुरा ना आ सको, मेरे वृंदावन ना आ सको, लेकिन तुम्हारे घर के आसपास जो भी मेरा मंदिर है ना, उसमें आकर मेरे दर्शन करना, मुझसे आराधना करना, प्रार्थना करना अपने उस काम के लिए। और हो सके ना तो किसी ज़रूरतमंद को भोजन भी कराना। जब तुम मेरा आशीर्वाद और ऐसे लोगों का आशीर्वाद लेते हो जिन्हें बहुत ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों के आशीर्वाद से और मेरे आशीर्वाद से तुम बहुत आगे जाते हो। और जो भी तुम्हारा काम शुरू होता है ना, उसमें कोई बाधा, कोई अड़चन नहीं आती। अगर आती भी हैं तो मैं और उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं, वो सब मिलकर ना तुम्हारी ज़िंदगी से विघ्नों को, अड़चनों को हटा देती हैं मेरे बच्चे। कई मेरी बच्चियों को ना खाना बनाने का बहुत शौक है। उन्हें रोज़ नए नए तरीके का खाना बनाना, खिलाना बहुत पसंद है, बहुत। और मुझे तो वो रोज़ अलग अलग तरीके का भोजन बनाकर मुझे खिलाती हैं रोज़। तुम्हें क्या लगता है, जब तुम मेरे आगे खाना परोस के जाते हो, तब क्या मैं खाता नहीं? मैं सच में खाता हूँ। और मैं तुमसे कह सकता हूँ कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। तुम्हारे खाने में ना बहुत स्वाद है। पता है क्यों है? क्योंकि तुम सच्चे दिल से, सच्चे मन से खाना बनाते हो और मेरा नाम लेते हुए बनाते हो। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जब तुम मुझे खाना परोसते हो ना, तो मेरे खाने को फिर अपने खाने में मिला दिया करो और फिर अपने पूरे परिवार में दिया करो। वो मेरा प्रसाद बन जाता है। और जो भी उस खाने को खाएगा ना, तो वो प्रसाद उनकी जीवन में खुशहाली लाएगा, मानसिकता में शांति लाएगा। उन्हें बहुत शांति मिलेगी, बुद्धि आएगी, उनका विकास होगा। ऐसा ज़रूर किया करो। और सुनो मेरी बात, अगर तुम पूरा दिन में भागवत गीता नहीं पढ़ सकते ना, तो कोई भी मेरा एक श्लोक, कोई भी भागवत गीता का कोई भी एक श्लोक दिन में एक बार ही सही, पर मन ही मन गुनगुना लिया करो, बोल लिया करो। इससे ना तुम्हें मेरा बहुत सारा आशीर्वाद मिलता रहेगा, बहुत सारा आशीर्वाद। हाँ, मानता हूँ कि तुम्हारे बाल थोड़े से अलग से हो रहे हैं और तुम्हें मेहंदी लगानी है, लेकिन अब मेहंदी मत लगाओ मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना कि मेहंदी लगाने से तुम्हारी कितनी तबीयत ख़राब हो जाती है। और वैसे भी ठंड है। तुम सुनो मेरी बात, अभी मेहंदी मत लगाना, क्योंकि अभी ठंडा मौसम हो रहा है मेरे बच्चे। बालों पर अगर मेहंदी लगाओगे तो सर्दी जुकाम से पड़ जाओगे, बुखार में पड़ जाओगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। सुनो मेरी बात, या तो जिस दिन थोड़ी सी गर्मी हो, धूप हो ना, उस दिन करना, या फिर अभी मत करो। और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे सफ़ेद बाल हो रहे हैं, तो तुम कोई कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी रंग का इस्तेमाल कर सकते हो, बालों के रंग का। या फिर तुम ना अपने बालों के लिए कुछ और तरीका अपनाओ, लेकिन मेहंदी मत लगाना। नहीं तो तुम तबीयत ख़राब कर लोगे अपनी। फिर कहोगे कि कान्हा मेरी तबीयत ख़राब है, फिर तुम उठ नहीं पाओगे। ऐसी ज़िद मत किया करो जिससे तुम्हारा नुकसान हो, तुम्हें हानि पहुँचे। समझ रहे हो ना? खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।